रोशनी, 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 क्या हुआ माँ? रोशनी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? मैं तो अभी अभी कॉलेज से आई हूँ ना। कॉलेज वॉलेज तो सब चलता ही रहेगा, पहले थोड़ा बातचीत कर ले। रोशनी, हम ये तुम्हारे बारे में क्या सुन रहे हैं? माँ, तुम उस अनपढ़ गवार गांव के लड़के के साथ घूम फिर रहे हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं? माँ, आप शायद जयदीप को नहीं जानती। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है और वो गांव का जरूर है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। लेकिन है वो तो गांव का ही ना। माँ, क्या गांव के लोग आगे नहीं बढ़ सकते? क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? मुझे तो गांव की साधारण सी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ के लोग, उनके रहन सहन, खान पान सब कुछ अच्छा लगता है। मैं शहर में पली बड़ी जरूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गांव बहुत अपना सा लगता है। माँ, जयदीप एक अच्छा लड़का है और मुझे लगता है एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा पति बन सकता है। मैं जयदीप से प्यार करती हूँ। हाँ, उसमें एक ही खामियां है, वो गांव में पले बड़े हैं। माँ, पापा, मैं आप दोनों को जयदीप के बारे में बोलने ही वाली थी। अच्छा हुआ आप लोगों को पहले ही मालूम हो गया। बस करो रोशनी, तुम होश में तो हो। तुम ये क्या अनब शनाब बोले जा रहे हो? मैं तुम्हारी शादी उस गांव के लड़के के साथ कभी नहीं होने दूंगी जिसके पास कुछ है ही नहीं। माँ, जयदीप एक पढ़ा लिखा लड़का है। उसके गांव में उसका खुद का घर के साथ साथ खेती बाड़ी भी है, और तो और उसे अब शहर में नौकरी भी लग गई है। लेकिन जयदीप जिस गांव का है वहाँ में तो बिजली भी नहीं है। तुम उस गांव में कभी भी नहीं रह पाओगी। बिजली आज नहीं तो कल आ जाएगी, इसमें जयदीप का क्या दोष? माँ, शादी के बाद हर लड़की का धर्म होता है कि वो अपनी पति का साथ निभाए। तो तुमने जयदीप से शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ पापा। तो फिर ठीक है, शादी के बाद अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, हमारी नहीं। तुम अगर जयदीप से शादी करके यहाँ शहर में रहती हो तो कोई हमें ऐतराज नहीं, लेकिन अगर उस गांव में उसके साथ रहती हो तो हमें ऐतराज है। आप मुझे गलत मत समझिए पिताजी। मैंने और जयदीप ने शादी करने का फैसला कर लिया है और इसे हम अब नहीं बदल सकते। और शादी के बाद मैं जयदीप के साथ उसी के गांव में ही रहूंगी। तो ये बात भी जान लो रोशनी, हम तुम्हारे शादी में शामिल जरूर रहेंगे, लेकिन मन से एकदम खुश नहीं रहेंगे। मेरा तुम्हारे लिए एक ही सलाह है रोशनी, तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। तो तुमने क्या सोचा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। हाँ, मम्मी पापा थोड़े से नाराज होंगे, लेकिन देखना धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेंगे। लेकिन मम्मी पापा, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी से उन्हें दुख पहुंचे। हाँ, मुझे पता है हमारी शादी से उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने भी तो तुमसे शादी ना करने की कोई वजह नहीं बताई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उन्हें लगता है कि तुम्हारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसमें बिजली की सुविधाएं नहीं है। लेकिन मैंने भी उसे समझा दिया है कि इन सब में हमारे रिश्ते का क्या मतलब। फिर भी उन्हें यही टेंशन खाए जा रही है कि मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी। बस, मैं समझ गया। आज 21वीं सदी में भी लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। देखो जय, तुम गुस्सा मत हो। मैंने उन्हें समझा दिया है, चाहे जो भी हो मैं शादी तुमसे ही करूंगी। और गांव का उन्नति से तुम्हारा क्या मतलब? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी रह सकती हूँ। लेकिन रोशनी, तुम शहर में पली बड़ी हो, क्या हमारे साथ, हमारे गांव में, हमारे गांव के परिवेश के साथ
एडजस्ट कर पाओगी? क्यों नहीं, तुम भी तो गांव में पले बड़े हुए हो ना, फिर भी शहर में मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हो। मेरी बात अलग है। मैं दिन भर शहर में काम करके अपना गांव लौट जाता हूँ, वो भी ऐसा गांव जहाँ बिजली भी नहीं है। क्या तुम ऐसे गांव में एडजस्ट कर पाओगी? चाहे अंधेरा हो या उजाला, मैं हर कदम तुम्हारे साथ निभाने की कसम खाती हूँ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो तो सही है, लेकिन भाभी को भी ये कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। आखिर है तो उनकी माता पिता ही ना। रोशनी के माता पिता के सोच बहुत गलत है। हमारे गांव में बिजली नहीं है, ये क्या मेरा कसूर है? हमारे गांव के बच्चे जो शहर जाके अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, वो क्या उन्नति नहीं है? भैया तुम गुस्सा मत करो। एक बार भाभी के माता पिता के नजरिए से देखने की कोशिश करो। शहर में पली बड़ी लड़की अचानक एक गांव में शादी करना चाहती है, जहां आज के तारीख में बिजली तक नहीं है। ये बात उन लोगों को खाए जा रहा है। तुमने तो खुद ही देखा है ना, शहर के लोग बिजली के ऊपर कितना निर्भर है। उन लोगों का एक सेकंड भी बिना बिजली के नहीं चलता है। बिना बिजली के रहना हम लोगों की तो आदत सी बन गई है। अभी देखना ये है कि भाभी हमारी इस आदत में रह पाएगी। रोशनी कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो हमारे गांव, हमारे आम तौर वाले जिंदगी से वाकिफ है। सब कुछ जानने के बाद ही उसने मेरे साथ शादी करने का फैसला किया है। तब तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मौसी। अरे जुन, तेरे भाई को शादी करने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? पहले तेरी शादी तो हो जाने देता। माँ के गुजर जाने के बाद घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। भैया भी नौकरी के लिए बाहर रहते हैं और मुझे भी अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोशनी भाभी जी आएगी तो हमारे परिवार पूरा हो जाए। वो ऐसे क्यों करेगी? अरे क्यों भला नहीं रह पाएगी? इस गांव में हम सब लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। अरे वो भी हमारे साथ इसी तरह मिलजुल कर रहेगी, है कि नहीं? हाँ 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 जरूर रहेगी। आप सब रोशनी भाभी से जब मिलेंगी तभी जान पाएंगी कि वो मन की कितनी अच्छी है। अर्जुन, तू जरा सावधान रहना। देखना कहीं तेरी शहर की भाभी तेरे भाई को भी शहर ना लेकर चली जाए, है कि नहीं? वो ऐसे क्यों करेगी? शहर की लड़कियों को क्या तुम लोग नहीं जानते? बड़ी ही शानी होती है। चलिए चलिए, भैया भाभी आ गए, आइए। हाँ, चलो चलो।
आइए। आइए आइए। पर आप लोगों के साथ बाराती नहीं आए? नहीं, हमारी शादी में सिर्फ रोशनी के माता पिता जी को ही बुलाया गया है और बाकी आप लोग तो है ही हमारे बाराती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए अंदर चलिए। नहीं नहीं, पहले आरती तो उतार लो। चलिए आइए। चाची जी पानी लीजिए। नहीं, बस पानी नहीं चाहिए। अरे इतनी गर्मी में पानी नहीं पियेंगे तो कैसे होगा? जी नहीं, हम लोग के वहाँ में लड़कियों के घर के पानी पीना ही पाप है। और यहाँ तो अर्जुन, लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे आप लोग रात को यहाँ बिना बिजली के कैसे रहते हो? गर्मी नहीं लगती? हमें तो आदत सी हो गई है। घर में इतना सारा लैंप जो है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और गांव में इतनी अच्छी हवा चलती है, हमें तो हवा की कोई कमी ही महसूस नहीं होती। वैसे रोशनी, अब से तुम्हें हमारे साथ इसी तरह से मिलजुल कर रहना पड़ेगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल। अब तो हम एक परिवार हो गए हैं, तो मिलजुल कर तो रहना ही पड़ेगा ना। जयदीप, अब हम चलते हैं। रोशनी का ख्याल रखना। अरे, आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं। हमारे घर पहली बार आए हैं, कुछ खा के जाइए। आज तो आपकी बेटी की शादी भी है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, शुक्रिया। अपना ख्याल रखना और कभी भी मन करे तो वापस चली आना। चलो। अब हमें भी चलना चाहिए। दिन भर शहर की बहू देखते रहेंगे तो काम कैसे बनेगा? सारा काम तो दिन में ही निपटाना है। अरे मौसी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो बिना कुछ खाए पिए? अब एक मिनट। जून। जी भैया। आइए मौसी, आप लोग रसोई घर में आइए। जून, बहू को थोड़ी देर आराम करने दे, दिन भर में थक गई होगी बेचारी। चलो भाभी, थोड़ा आराम कर लो। शहर से इतनी दूर आई हो, थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो। चलो भाभी। जाओ। आइए। चलो, अच्छा ही हुआ, यहाँ आ ही गए हैं तो शहर की बहू आने की खुशी में खाना खा ही लेते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भाभी, अच्छी नींद आई ना? हाँ, लेकिन यहाँ मच्छर ज्यादा है। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा है। आम, नारियल और बहुत सारे सब्जी का एक बड़ा सा बगीचा। हम लोग कुछ भी सब्जी खरीद के नहीं खाते हैं। सब सब्जियाँ बिना खाद के उगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम लोग शहर के लोगों से ज्यादा अच्छा और पौष्टिक खाना खाते हो। हाँ, बिना खाद के। वैसे शाम के बाद यहाँ के लोग क्या करते हैं? मतलब जैसे शाम के बाद हमारे वहाँ लोग टीवी देखते हैं या फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब अंधेरा ही हो जाता है।
हमारे यहाँ शाम के बाद जैसे ही सब काम खत्म हो जाते हैं तो लोग आंगन में एक लैंप की बत्ती जला के रखते हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? लैंप के रोशनी से ही वे लोग पढ़ाई करते हैं। मैं और जय भैया ने भी वैसे ही पढ़ाई किया था। क्या हुआ रोशनी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, लेकिन गर्मी थोड़ा ज्यादा है। यहाँ शहर की तरह फैन नहीं है ना, इसलिए गर्मी थोड़ा ज्यादा लगती है। पता है मुझे, बार बार वही बात करने की जरूरत नहीं है। मैं गर्मी में मारी जा रही हूँ और तुम हो कि कुछ करते ही नहीं हो। अरे कुछ करो, मैं ऐसे कैसे सोऊंगी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, गांव में तुम्हें बहुत एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट ही तो कर रही हूँ ना, लेकिन मुझे नींद नहीं आए तो मैं क्या करूँ? जयदीप, तुम्हारा तेल नहीं होता तो इस गांव का क्या होता? अरे दोस्त, क्या बताऊं तुझको, ये जो केरासिन है वो केरासिन तेल शहर से गांव तक लाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, हा? और इस गांव की भलाई के लिए वो तकलीफ मैं ही उठा लेता हूं। प्रताप चाचा, गांव में अगर बिजली आएगी तो आपकी भी तकलीफ दूर हो जाएगी। इस बार सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण बिजली योजना के अनुसार हर गांव को बिजली पहुंचा के ही रहेगी। चलो, बिजली आने से गांव में कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। देखा नहीं, शहर की हर 2 दुकान की बाद एक चश्मा की दुकान होती है। अरे जानते हो किस लिए? ज्यादा रोशनी आंखों के लिए ठीक नहीं होता है। नहीं चाचा, अच्छी रोशनी ही आंखों के लिए ठीक है, हमारे विज्ञान के पुस्तक में लिखा है। चुप, तुम्हारे विज्ञान की किताब, वो क्या गीता महाभारत है जो सब सत्य होगा? क्या बोलते हो दोस्त? ठीक ठीक, अरे जरा सोचो दोस्त, अरे शहर की जैसे अगर हवाई अड्डा गांव में होता तो कितना जमीन लगेगा, अरे खेत कहाँ करोगे? अरे जानते हो, गांव की कुछ लोग हैं जो मेरा केरासिन तेल बिक्री को देख के चलता है, और अब तो सरकार भी। अरे क्या जरूरत है गांव में बिजली देने के लिए? चलता हूँ। अरे ठीक है, लेकिन लीडर मत बनो। ये क्या चाचा, सरकार ने ये जो गांव की बिजली के लिए योजना बनाई है, ये देश की तरक्की के लिए जरूरी है। गांव में बिजली आएगी तो गांव की तरक्की के साथ देश भी आगे बढ़ पाएगा। जून बेटी। अरे मौसी, आज सुबह सुबह ही उठ गई? हाँ मौसी, आइए आइए मौसी, बैठिए। आप बैठिए मौसी, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। क्यों? तेरी भाभी सोकर नहीं उठी क्या? वैसे भी शहर की लड़की को गांव के वातावरण में घुल मिल जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मौसी, आप ये क्या साग लाई है? ये सुबह सुबह पीछे खेत में सब्जियां चुन रही थी, सोचा थोड़ी सी साग तेरे लिए भी लेकर आऊं। आखिर घर में नई नबेली दुल्हन आई है, ये साग मछली के साथ बनाकर उसे भी खिला देना। बढ़िया हुआ मौसी। देख इसे कैसे करते हैं, इससे। अरे उठ गई बहू जी।
तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक ही है। रात को ठीक से सोई नहीं क्या बहू? हमारे जयदीप ने तुम्हें सोने नहीं दिया क्या? आप भी ना मौसी, क्या पूछती रहती हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। नई नवेली दुल्हन के साथ मजाक करना अच्छा लगता है। आप ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा कीजिए। क्या हुआ बहू? तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही चिढ़ा रही थी। कोई बात नहीं, शहर की लड़की हो ना, इसीलिए हमारी बातें समझ नहीं पा रही हो। खैर चलो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझने लगोगी। जून बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपनी भाभी को मछली बनाकर जरूर खिलाना, ठीक है? चलती हूँ। सुन, तुम्हारे मौसी के घर में कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह दूसरों के घर में आ जाता है, क्या हो रहा है देखने के लिए। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे गांव में सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हर किसी के घर की बात हर कोई जानते हैं। और पता है मौसी क्यों आई थी? आपके लिए एक साग लेके आई थी, ताकि इसे मैं आपको मछली के साथ बना के दे सकूं। मौसी दिल की बहुत अच्छी है। भाभी, इसमें आपकी कोई दोष नहीं। शहर में ऐसे संबंध होते कहाँ हैं? शहर के लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। मैंने सब कुछ बना लिया है। उन्हें तुम बोलना ये सब कुछ भाभी ने बनाया है। बात वो नहीं है, जिसका जो होना है होगा। लेकिन तुम्हारे बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अरे रोशनी, क्या हुआ रोशनी? अरे चलो पीड़ा लाओ। हाँ हाँ भैया। भाभी अब बैठे तो। सुन, तेरी भाभी को कुछ दिनों के लिए उसके माता पिता के घर क्यों नहीं भेज देती? लेकिन कुछ नहीं।